हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमारे 14 से साढ़े 14 लाख जो एनआईएस डीएड के अभ्यर्थी हैं वो लगातार परेशान हैं और हताश हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है उनको लेकर के जो है उनको दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ट्रांसफ़र पिटीशन जो गया है उसमें कुछ नहीं होगा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हाई कोर्ट का जो डिसीजन है उसमें कुछ भी नहीं होगा। यानी कि यूँ कहें कि लोग उनको जो है कह रहे हैं कि आप जो है अब एनआईएस डीएड का कुछ नहीं होगा, उनको कहीं से मान्यता नहीं मिलेगी। लेकिन ये जो है बिल्कुल गलत है दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो ट्रांसफ़र पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में गया है 29 जुलाई को, उसकी सुनवाई होने वाली है। उस सुनवाई के लिए जो है दोस्तों सारी तैयारियां जो है पूरी की जा रही है और वहां से सारे लोगों को जो है उम्मीदें हैं। देखिए, अगर आप हताश होकर के बैठ जाएंगे तो फिर कुछ नहीं होगा। आपको अपने हक की लड़ाई लड़नी है और वो कोर्ट के स्तर पे लड़नी है, कानूनी तौर पे जो है वो अपनी लड़ाई लड़नी है। क्योंकि अगर आप अपनी लड़ाई छोड़ देंगे तो फिर जो है आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप लड़ाई लड़ेंगे तो एक उम्मीद है कि आपको जो है कोर्ट आपकी बातों को समझेगा, तो आपको न्याय मिलने की संभावना है जो बढ़ जाएगी। क्योंकि आपने देखा था बीएड मामले में किस तरह से ऐसा लग रहा था कि बीएड के अभ्यर्थियों का अब कुछ नहीं होगा और वो जो है नौकरी से बाहर हो जाएंगे, और जो नौकरी नहीं कर रहे हैं उनको जो है वो 1 to 5 में शामिल नहीं किया जाएगा, और जो ऑलरेडी पहले से हैं उनको जो है वहाँ से हटा दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही वहाँ पे जो है उन्होंने अपनी लड़ाइयाँ लड़ी तो कोर्ट ने उनको लेकर के पॉजिटिव रुख जो है अपनाया। तो उस तरह से जो है दोस्तों एनआईएस डीएड के अभ्यर्थियों को भी जो है हताश नहीं होना है और अपनी लड़ाई लड़नी है। देखा है आपने किस तरह से जो है उत्तर प्रदेश वाला अखिलेश सिंह चौहान वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का केस जो है यानी ट्रांसफ़र पिटीशन के रूप में जब सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो वहाँ पे इस केस को एक्सेप्ट किया जाता है और ये पहली जीत होती है। 29 साथ ही वहाँ पे स्टे लगा दिया जाता है कि देश भर में किसी भी हाई कोर्ट में अगर एनआईएस मान्यता को लेकर के कोई भी केस किया जा रहा तो उसकी सुनवाई नहीं होगी। अब जो भी होना होगा इसी जो है ट्रांसफ़र पिटीशन से होगा और इसी की सुनवाई होगी। तो एक जो है यहाँ पे दोस्तों पॉजिटिव वहाँ पे देखने को मिला। अब जो है सारे लोगों को वहाँ पे एकजुट होना है, सारे अभ्यर्थी। देखिए, क्योंकि संख्या अगर ज़्यादा होगी तो उसका कहीं पे भी वैल्यू होता है, नहीं तो टुकड़ों में अगर आप जाइएगा, कम संख्या में जाइएगा तो उसका जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन एक बड़ी संख्या में जब आप सभी एक साथ मिलकर के कोर्ट में जाएंगे, अपनी बातों को रखेंगे, तो एक बड़ी संख्या होने के कारण आपकी बातों का प्रभाव पड़ेगा। एक बेहतर एडवोकेट आपकी बात को रखेगा तो उसका प्रभाव पड़ेगा और जज साहब जो है कन्विंस होंगे। और अगर आप अपनी बातों को बेहतर तरीके से कोर्ट में रखते हैं और वो माध्यम जो है आपका एडवोकेट होगा और वो बेहतर तरीके से अपनी बात को रखता है कि किस तरह से एमएचआरडी ने आपको कहा कि आप आइए एनआईएस का कोर्स कीजिए, आपको शिक्षक भर्ती में मौका मिलेगा। ये 18 महीने का नहीं बल्कि 2 वर्ष का कोर्स है। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है इसको एक बार खारिज कर दिया गया था और उसके बाद से जो है कहीं पर शिक्षक भर्ती में इनको मौका नहीं मिल रहा। तो अब ये कहाँ जाए, इन्होंने अपने से तो किया नहीं है। ये सारी बातें अगर आप कोर्ट को समझाएंगे तो अगर बड़ी संख्या होगी तो वहाँ पे कोर्ट जो है निश्चित रूप से आपकी बातों को जो है सकारात्मक रूप में लेगा और आपको जो है मान्यता दे सकता है। देखिए, तो ये जो है दोस्तों हमेशा जो है पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव को कहीं पे भी स्थान नहीं देना है। क्योंकि अगर आप पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिविटी के साथ अपनी लड़ाई लड़ेंगे तो डेफिनेटली निश्चित रूप से जो है आपको जो है जीत होगी, आपको जीत मिलेगी। तो आप सभी को एक साथ होकर के एनआईएस डीएड अभ्यर्थियों को जो है वो 29 तारीख की जो लड़ाई है उसमें लड़नी है, सबको एक साथ होकर के। और वहाँ से ट्रांसफ़र पिटीशन से निश्चित रूप से जो है दोस्तों 29 जुलाई यानी 29 जुलाई को जो सुनवाई होने वाली है वहाँ से कुछ ना कुछ पॉजिटिव जरूर आएगा। और उसके बाद अगर वहाँ से पॉजिटिव आ जाता है फिर जो भी डेट मिलेगा वहाँ पे जो है आपकी बातों को सुना जाएगा। और हमें पूरी उम्मीद है और आप सभी गॉड से प्रे कीजिए कि वहाँ से आपको मान्यता मिले, क्योंकि 14 साढ़े 14 लाख जो है एक बड़ी संख्या है। और इतने अभ्यर्थियों की बात जब कोर्ट के सामने रखी जाएगी तो डेफिनेटली यानी कि निश्चित रूप से जो है कोर्ट आपकी बात को सुनेगा और आपको मान्यता देगा, ऐसी उम्मीद मुझे है। साथ ही दोस्तों आप सभी को बता दूं कि अब कल के बाद जो है दोस्तों नई सरकार जो है वो का पता चल जाएगा कि कौन जो है नई गवर्नमेंट में आ रहा है। और जैसे ही नई सरकार बनेगी आप सभी को जो है एक बार फिर से सरकार के सामने अपनी बातों को रखना है, सदन में रखना है, संसद के पटल पे अपनी बातों को रखना है। और नई सरकार से जो है लगातार आपको अपनी मांग करनी है कि नई सरकार जब बनती है तो एनआईएस डीएड के अभ्यर्थियों को मौका मिले। यानी कि कोर्ट और सरकार दोनों से हमें जो है अपनी मांग को लगातार जो है जारी रखनी है। और हमें पूरी उम्मीद है कि नई सरकार जब बनेगी तो वो गैजेट प्रकाशन को लेकर के जरूर कोई ठोस कदम उठाएगी। और लेकिन ये कब, अगर हम अपनी मांग रखेंगे सरकार के समय तब।
यानी कि हमें हताश नहीं होना है। हम सभी अभ्यर्थियों को एक साथ मिलकर के सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़नी है और साथ ही सरकार से अपनी मांग को रखनी है कि नई सरकार बनती है, उसके बाद सरकार से हम अपनी मांग रखेंगे कि सरकार हमारे साथ न्याय करे, हम कहाँ जाएंगे। और इस तरह से अगर हम सब एक साथ होकर के सरकार से मांग करेंगे तो डेफिनेटली निश्चित रूप सरकार जो है गैजेट प्रकाशन पर सोच सकती है। तो हम सभी को हताश नहीं होना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है और अपनी लड़ाई जो है लड़ते रहनी है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के स्तर पर हो चाहे सरकार से भी अपने गैजेट प्रकाशन को लेकर मांग करना है और साथ ही कोर्ट में ट्रांसफर पिटीशन को लेकर लड़ाई एक साथ लड़नी है। क्योंकि एक बड़ी संख्या जब कोर्ट के सामने या फिर सरकार के सामने जाएगी तो निश्चित रूप से जो है हमारी बातों को सुना जाएगा और हमें मान्यता मिलेगी और देश भर में कहीं पे भी अगर शिक्षक भर्ती में होती है तो वहाँ पे एनआईएस को स्वीकार किया जाएगा। धन्यवाद।